नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट से यह पता चला है कि गृह मंत्री के बेटे जय शाह की कंपनी की कमाई तकरीबन 14,925% साल 2014 से लेकर 2019 के बीच बढ़ी है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता। तो पहला सवाल यही है कि एक कंपनी मात्र 5 सालों में इतना अधिक फायदा कैसे कमा ले रही है? बहुत अच्छा कारोबार करते हैं, इसलिए बढ़ गया शायद। देखिए, जब 2017 में वायर जो वेबसाइट है, उन्होंने जय शाह जी के एक कंपनी है टेम्पल एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने लिखा, रोहिणी सिंह का लेख था, उन्होंने कहा किस तरह से 16,000 गुण बढ़ गया उसका पूरा कारोबार, जो अंग्रेजी में कहते हैं टर्नओवर। और फिर हम देख रहे हैं कि कुछ सालों के बाद ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता इसका कारोबार बंद हो गया। मगर जय शाह के अमित शाह जी का जो बेटा है जय अमित शाह, इनका एक और कंपनी है, इसका नाम है कुसुम फिनसर्व LLP। LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इससे पहले ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, इसको उन्होंने LLP बना दिया। और जो कैरावैन पेपर में कौशल श्रॉफ ने लिखा, 1 अक्टूबर नवंबर में ये प्रकाश किया कि किस तरह से ये कंपनी कुसुम फिनसर्व LLP का जो टोटल इनकम, यानी कि पूरा जो कारोबार कर रहा है, 14,925% बढ़ा वित्तीय साल 2014 से वित्तीय साल 2019। वित्तीय साल 2014 में ये कंपनी, ये जो कुसुम फिनसर्व LLP का 80 लाख से भी कम इनका पूरा कारोबार था। ये 2019 का वित्तीय साल में 120 करोड़ के थोड़ा सा कम, 119.61 करोड़। तो और 2017 में तकरीबन 143.43 करोड़। देखिए उनका संपत्ति बढ़ा, उसका जो अलग अलग जो एसेट्स है सब कुछ बढ़ गया। ये लेख जो है इसमें किसा लिखा कि अलग अलग कंपनियां किस तरह से इसको ऋण दिया, बैंक भी इसको ऋण दिया, ऐसे समवाय का कोऑपरेटिव बैंक भी है और निजी कंपनी भी ऐसे है, जैसे एक कंपनी KISA फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कंपनी भी ये जय अमित शाह का कंपनी, यानी कि ये LLP जो कंपनी है कुसुम फिनसर्व को दिया। और एक चीज़ और, ये जो कैरावैन का लेख इन्होंने लिखा कि उन्होंने बहुत देर करके उनका जो हर साल ये LLP को 30 अक्टूबर तक देना पड़ता है इसका अकाउंट। और ये कारवा का जो लेख है कौशल श्रॉफ ने कहा 2 साल इन्होंने उनका जो बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उन्होंने नहीं दिया। अब सब कुछ मिल गया। तब तो जिस समय चुनाव चल रहे थे नहीं था, मगर 2 अगस्त 2019 जो इलेक्शन का नतीजा का घोषणा का 3 महीना के बाद ये सारे स्टेटमेंट MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये इनके वेबसाइट में सब कुछ आ गया। और ये कैरावैन का जो लेखक है, उन्होंने अहमदाबाद में जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उनको भी बहुत सारे सवाल उठाया, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। और वैसे कैरावैन भी कह रहा है कि 19 अक्टूबर जय शाह जी को उन्होंने एक क्वेश्चनेयर भेजा, सवाल, बहुत सारे सवाल उठाया, और 1 अक्टूबर तक उन्होंने जब तक प्रकाश किया कुछ जवाब नहीं आया। ये जैसा कोई जादुई कंपनी टाइप कुछ चलाते थे क्या? कुछ पता चला वो कौन सा कारोबार करते थे? अलग अलग कंपनी करते हैं उस समय, जब इतना ज़्यादा पैसा कमा देखिए लिया। आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, उन्होंने अलग अलग एग्रो कमोडिटीज़, यानी कि खेती का अलग अलग जो चीज़ है, सलाहकार है, कंसल्टेंसी है, वो 60% हिस्सा है उसमें। जी हाँ। और जो एग्रो कमोडिटीज़ का जो कारोबार है, वाणिज्य है, उसमें 30% भी कम है। और अलग अलग चीज़ कहते हैं। उसका जो जय शाह का जो वकील है वायर को, एक बार उसका चिट्ठी में उन्होंने एक बार जवाब दिया था, वो शेयर बाज़ार में भी खरीदते हैं, बेचते हैं, और आयात निर्यात अलग अलग तरीक़ा से कारोबार है। अब तो BCCI के सचिव भी बन चुके हैं। बिल्कुल जी, अभी तो उनका पिताजी भी एक समय गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के साथ उनका संपर्क था, आज वो तो हाँ BCCI का सचिव बन गए। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो ये सर उनकी सारी की जितने भी संपत्ति और बैलेंस शीट के जितने भी एलिमेंट होते हैं,
फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सारी चीज़ों में इजाफा हुआ है। इनका जो संपत्ति है, जो जो ज़मीन है, जो मशीनरी है, जो बिल्डिंग्स है, सब कुछ बढ़ चुका है। तो इसका तो मतलब वही आता है, कहीं इसी का कहीं संबंध वो बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस वालों से तो संबंध नहीं है इनका। सीधा संपर्क तो अभी तक किसी को मालूम नहीं है, मगर बहुत सारे कंपनी इनको ऋण दिया। इसमें एक कंपनी है KIFS फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन है, भाई साहब का नाम है राजेश खांडवाला, और उनके साथ एक संपर्क है, पारिवारिक संपर्क है, परिमल नाथवानी जी। वो सांसद है राज्यसभा में, वो झारखंड से राज्यसभा का सांसद है, और वो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट है, यानी कि वो बहुत ही नज़दीक है। धीरूभाई अंबानी के साथ था, अभी मुकेश अंबानी जी के साथ उनका घनिष्ठ एक तरह से संपर्क है। और उन्होंने भी एक समय जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट थे, और अमित शाह जी तो प्रेसिडेंट थे, आप जानते हैं। अब तो जय शाह तो अभी BCCI में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कारवां ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जब सानंद की गिरी हुई रखी जमीन में उनकी फैक्ट्री है, वहां पे जब वो छानबीन करने गए तो गार्ड ने उनको घुसने ही नहीं दिया। वो तो पुरानी कहानी है। अमित शाह जी ने खुद अपना संपत्ति को मॉर्गेज कर दिया और बेटा का कंपनी को लोन मिला, ये भी इन्होंने लिखा है। तो इसमें हमें तो पता नहीं, उसका कारोबार है अच्छा। अलग अलग कालूपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक इनको 40 करोड़ कुसुम फिनसर्व को ऋण दिया। भारत सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अलग अलग कंपनियों को ऋण देते हैं। उनको 10 करोड़ से ज़्यादा ऋण मिला। कोटक महिंद्रा बैंक भी 47 करोड़ 47 करोड़ 2017 में उनका एक एक्सपोजर है। उन्होंने एक लेटर ऑफ क्रेडिट 30 करोड़ कर दिया, फिर उसके बाद एक ऋण भी दिया। तो अलग अलग इस तरह से सानंद में उनको एक गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में वहाँ के एक प्रॉपर्टी है, उसको मॉर्गेज इन्होंने किया। तो हाँ, उनका कारोबार अच्छा चल रहा है, यही हमें लग रहा है। एक आम आदमी तो कहेगा कि क्या दिक्कत है इसमें, एक आदमी पैसा कमा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है आपको, ऐसा सवाल पूछेगा तो कोई बात नहीं, अच्छा कारोबार कर रहे हैं, अच्छा उनका क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है, वो कारोबार करने में उनका बहुत वो सक्षम, वो बहुत ही हैज़ बीन वेरी टैलेंटेड, उनका बहुत भी क्वालिटीज़ है, इसीलिए बड़ा कि कोई बात नहीं। देश का अर्थव्यवस्था ख़राब चल रही है, इसमें क्या है। व्यक्तिगत बहुत सारे कंपनी का अगर देखेंगे उसका बैलेंस शीट अच्छा, उनका कारोबार बढ़ रहा है। वो जैसे जय अमित शाह जी का कंपनी भी, जैसे कुसुम फिनसर्व LLP, मगर ऐसे ही तो लोग तो कुछ कहा नहीं, तो गैर कानूनी काम शायद कुछ कारवान का लेख में तो कुछ आया नहीं कि उन्होंने गैर कानूनी कुछ किया। तो आप तो जाने माने देश के पत्रकार हैं, और वह भी आर्थिक पत्रकार। कभी मुलाकात हुई आपकी जय शाह से? नहीं, एक कहानी में छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं खान मार्केट में घूम रहा था, दिल्ली का खान मार्केट। बोलते हैं ना, खान मार्केट गैंग है, बहुत सारे देशद्रोही है। तो मैं जब चल रहा था, आश्चर्य हो गया, मैं देखा कि कुछ काला वर्दी पहन के कुछ पुलिस वालों या सिक्योरिटी पर्सनल लगा एक दुकान के सामने खड़ा है। तो ऐसे में जा रहा था, मैंने सोचा कौन है। एक नाटा सा व्यक्ति को देखा, उनका तस्वीर हमने कहाँ देखा था। बोला, मैंने ऐसे नमस्कार किया, बोला आपको मैंने कहीं देखा होगा, आपका नाम जय अमित शाह जी? बोला, वो ऐसे सिर झुकाया, बोला हाँ। मैंने बोला नमस्कार, फिर उन्होंने और कहीं चला गया, मैं भी और कहीं चला गया। इस पर बातचीत करने के लिए शुक्रिया। एक कंपनी को मात्र 5 सालों में 14,925% का फायदा हुआ, सोचिएगा। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज क्लिक।